हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इससे पहले हमने 2 अप्रोच की थी, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच एंड स्ट्रक्चर अप्रोच। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज सिंस द एंशिएंट टाइम्स टिल टुडे। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं बहुत पॉपुलर मेथड है टीचिंग का, फॉरेन लैंग्वेज को टीच कराने के लिए। कहाँ से? एंशिएंट टाइम, बहुत टाइम पुराने से लेके अब तक। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है? टीचिंग ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज मतलब जो हमने लैंग्वेज सीखनी है। द लैंग्वेज टू बी लर्नड ऑल्सो कॉल्ड टारगेट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज इज डन बाय ट्रांसलेटिंग इट इनटू देयर मदर टंग। मदर टंग जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो वो हम किसकी हेल्प से सीखेंगे? अपनी मदर टंग। हमारी मदर टंग कौन सी है? पंजाबी लैंग्वेज। तो पंजाबी लैंग्वेज में जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो ट्रांसलेशन मेथड हो जाता है। जैसे कि अब मैं आपको इंग्लिश का ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड टॉपिक करवा रही हूँ। ये किस लैंग्वेज में है? इंग्लिश में। पर मैं आपको ट्रांसलेट कौन सी लैंग्वेज में कर रही हूँ? हिंदी लैंग्वेज में। तो ये ट्रांसलेशन मेथड हो जाता है। यूजिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर, इसमें ग्रामर साथ में दी है, मतलब ग्रामर के रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपनी मदर टंग से कोई भी टारगेट लैंग्वेज जब सीखते हैं तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बन जाता है। The main aim of this method is to enable the students to write correct English by continuous practice of translation words, phrases, sentences from English to mother tongue. इसका मेन जो पर्पज़ है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का वो है कि स्टूडेंट को इस काबिल बनाना कि वो इंग्लिश को सही तरीके से लिख सकें, प्रैक्टिस करके ट्रांसलेशन वर्ड्स की, फ्रेसेस की और सेंटेंसेस की फ्रॉम इंग्लिश टू मदर टंग, अपनी मदर टंग से इंग्लिश में। बेसिक फ़िलासफ़ी ऑफ दिस मेथड, इसकी बेसिक फ़िलासफ़ी क्या है इस मेथड की? इट टेक्स द लर्निंग ऑफ द टारगेट लैंग्वेज ईजी एंड फास्ट एज इट बेस्ड ऑन द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल प्रोसीडिंग फ्रॉम नोन टू अननोन। इसका बेसिक फ़िलासफ़ी क्या है कि टारगेट लैंग्वेज को इजी बनाना और इतना फास्ट बनाना कि फंडामेंटल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चले। जैसे कि हम जो हम जानते हैं वहाँ से लेके जहाँ हम नहीं जानते वहाँ तक जाना। द यूनिट ऑफ टीचिंग इन दिस मैथड इज़ अ वर्ड एंड नॉट अ सेंटेंस। इसमें जो यूनिट है टीचिंग की को वो क्या है? वर्ड है, ना कि एक सेंटेंस है। मतलब आपको इसमें वर्ड है जो वो ट्रांसलेट करवाए जाते हैं। जैसे किसी वर्ड का आपको मीनिंग पंजाबी में बता दिया तो इसकी यूनिट है जो वो वर्ड होती है। प्रोसेस ऑफ टीचिंग थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, प्रोसेस क्या है करवाने का इसको? ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड ऑफ फोकस ऑन टीचिंग इंग्लिश बाय वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। इसमें क्या होता है? इंग्लिश को टीच करवाया जाता है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके। ईच ऑफ द न्यू वर्ड इज़ प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद इस ट्रांसलेशन इनटू मदर टंग। इसमें जो भी नया वर्ड आता है उसको स्टूडेंट के सामने पेश किया जाता है, किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके? मदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके। Teach translation of not only words but also of the phrases and sentences. टीचर है जब ट्रांसलेशन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के ज़रिए जब इंग्लिश को टीच करवाते हैं तो वो केवल वर्ड्स को ही ट्रांसलेट नहीं करते, वो वर्ड्स के साथ साथ फ्रेजेस और सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट करते हैं। द यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक्स इज़ द बेसिक नेसेसिटी इन दिस मैथड। टेक्स्ट बुक का यूज़ कैसे करना है? टेक्स्ट बुक जब यूज़ की जाती है तब उसके लिए ज़रूरी हो जाता है ये मेथड। जैसे कि अब हम ईटीटी की इंग्लिश कंपलसरी की बुक पढ़ रहे हैं तो इसमें हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने में? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। While reading the text, teacher explains the grammatical peculiarities and the rules underlying these. जब पढ़ाते पढ़ाते जो टीचर है वो इस बुक के साथ साथ ग्रामेटिकल और जो रूल्स होते हैं उनको भी डिस्क्राइब करते हैं। मेन फीचर्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मेन फीचर्स कौन से हैं? फर्स्ट है जी, ईच एंड एवरी वर्ड इज़ ट्रांसलेटेड इन मदर टंग वाइल इट इज़ टॉट टू लर्नर्स। तो इसके मेन फीचर्स क्या है कि इसमें हमने पढ़ा है कि इसमें यूनिट कौन सी होती है? वर्ड होती है। मतलब हर एक वर्ड है जो इसमें ट्रांसलेट किया जाता है मदर टंग में।
In this method, the main focus is to develop accuracy in writing English through practice in translation. इसमें मेन फोकस किस पे होता है कि लिखने में इंग्लिश की एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक तरीके से लिखा होना चाहिए, थ्रू किसके ज़रिए, प्रैक्टिस इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में प्रैक्टिस करके. A word is considered as a unit of teaching. हमने ऊपर भी पढ़ा था कि टीचिंग की जो यूनिट है वो क्या होगी, वर्ड होगी. द टीचिंग इज़ फोकस्ड ऑन ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनिंग रूल्स अंडरलेइंग टेक्स्ट. इसमें टीचिंग में ट्रांसलेशन पे फोकस किया जाता है और रूल्स को एक्सप्लेन करने में फोकस किया जाता है. द लर्नर इज़ एनकरेज टू अंडरस्टैंड इंग्लिश थ्रू मदर लैंग्वेज. द लर्नर को एनकरेज किया जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है कि वो इंग्लिश को किस लैंग्वेज में समझे, मदर टंग में समझें. नेक्स्ट है जी टेक्निक्स यूज्ड इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं इसमें. जनरली स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू ट्रांसलेट अ रीडिंग पैसेज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज इनटू देयर मदर टंग. जनरली बच्चों को पूछा जाता है, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू ट्रांसलेट, बच्चों को पूछा जाता है कि उन्होंने जो पैसेज है रीड करना है टारगेट लैंग्वेज का अपनी मदर टंग में. Comprehension questions are asked to test the students' understanding ability. Comprehension questions मतलब कि एक पैसेज दिया जाता है, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो आपको फाइंड आउट करने होते हैं, तो इससे बच्चों की अंडरस्टैंड एबिलिटी चेक की जाती है. Keywords are given and students are asked to write synonyms and antonyms. Keywords दिए जाते हैं और बच्चों को बोला जाता है कि उसमें से सेंटोनियम और एंटोनियम. सेंटोनियम मतलब सिमिलर वर्ड्स और एंटोनियम मतलब ओपोजिट वर्ड्स हैं जो उनको बताएं. सम वर्ड्स आर गिवन, कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं, स्टूडेंट आर आस्क्ड टू मेक सेंटेंस ऑफ देयर ओन, और उन बच्चों को बोला जाता है कि वो इन वर्ड्स का सेंटेंस बनाएं. Phrases or a composition can be given for writing on piece of the passage writing. compositions है, phrases है, वो लिखने के लिए बोला जाता है पैसेज राइट में. फिलिंग द ब्लैंक्स एक्सरसाइज बेस्ड ऑन ग्रामर रूल्स कैन बी गिवन. फिलिंग द ब्लैंक्स दी जाती हैं ग्रामर रूल के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए. इस तरीके से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो करवाया जाता है. नेक्स्ट है जी एडवांटेज, फ़ायदे क्या हैं ग्रामर टीचिंग मेथड्स की. सबसे पहले है मोस्ट सूटेबल. ये मेथड मोस्ट सूटेबल है इंडियन क्लासरूम में, क्योंकि बहुत सारे क्लास के बच्चे होने के कारण ये जो सिलेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. मोस्ट रिलायबल है, ये मेथड रिलायबल है फॉर गिविंग द स्टूडेंट प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन. बच्चों को कंप्रीहेंशन दे देना और वो उसको रीड करके उसकी प्रैक्टिस करके अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी है जो उसको बढ़ाएंगे. The third point, easy. It makes the learning of the language easy as the teacher can at once make the students to understand the meaning of each word, phrase और sentence in the mother tongue. ये बहुत easy है क्योंकि इसमें आप टीचर है जो उसने स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हर एक वर्ड, सेंटेंस और फ्रेज का मीनिंग जो है मदर टंग में बताना होता है और बच्चे उसको जल्दी से अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है जी गुड फॉर टेस्टिंग कंप्रीहेंशन एबिलिटी. इससे कंप्रीहेंशन एबिलिटी को टेस्ट किया जा सकता है. कन्वीनियंट मेथड कैसे है. कन्वीनियंट मेथड फॉर दोज टीचर्स हु आर एवरेज कैलिबर. जो टीचर्स एवरेज कैलिबर के हैं, जिनको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती, वो अपनी मदर टंग में परफेक्ट है, तो वो उनके लिए जो है ये एक कन्वीनियंट मेथड बन जाता है. इसमें बहुत सारे मटेरियल एड्स की ज़रूरत नहीं होती टीचिंग करवाने के लिए. गुड फॉर अश्योरिंग एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज. इसमें लैंग्वेज की ठीक तरह से पढ़ाए जाने की श्योरिटी जो हो जाती है. दिस मेथड इज़ गुड फॉर अश्योरिंग एक्यूरेसी ऑफ टारगेट लैंग्वेज एज ईच वर्ड इज़ ट्रांसलेटेड इनटू मदर टंग. मोर ओवर बोथ द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ईजी एज टीचर हैज़ टू पुट लेस लेबर एंड स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो देयर मदर टंग. इसमें क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही टीचिंग प्रोसेस में ईजी हो जाता है. जैसे कि टीचर है उसको ज़्यादा लेबर नहीं करनी पड़ती और स्टूडेंट है जो अपनी मदर टंग के ज़रिए उसको जल्दी से सीख लेते हैं. बिसाइड दिस कंपैरिजन ऑफ द स्ट्रक्चर पैटर्न्स ऑफ द टू लैंग्वेजेस मेक द अंडरस्टैंडिंग ईजी. स्ट्रक्चर पैटर्न के ज़रिए दो जो लैंग्वेज होती है उनको ईजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है. एक मदर टंग होगी, दूसरी हमारी सेकेंड लैंग्वेज होगी. Psychological method. It is a psychological method of teaching of language as a fundamental principle of proceeding from known to unknown the following थ्रू आउट. इसमें क्या है कि नोन टू अननोन जो है उसको फॉलो किया जाता है. नोन कौन सी होगी, हमारी मदर टंग, और अननोन कौन सी होगी, हमारी इंग्लिश टंग. लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिकल. दिस मेथड इज़ मोर इकोनॉमिकल एज देयर इज़ नो नीड ऑफ यूजिंग द टीचिंग एड्स फॉर मेकिंग द लर्निंग
इफ़ेक्टिव। इसमें इकोनॉमिकली बहुत ये सूटेबल है क्योंकि इसमें किसी भी हमें टीचिंग एड की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको आसानी से एक बुक के ज़रिए पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है इसकी। फर्स्ट पॉइंट है नेगलेशन ऑफ स्पोकन इंग्लिश। इसमें स्पोकन को कोई जगह नहीं है, इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंस किसको दी जाती है, सिर्फ रीडिंग को इम्पॉर्टेंस दी जाती है या फिर अंडरस्टैंडिंग को। प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड एक्सप्लेनेशन, इसमें प्रॉब्लम है ग्रामेटिकल रूल्स जिसको एक्सप्लेन करना हमेशा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, जैसे कि विल और शेल है, चेंज ऑफ द नंबर्स एक्सेट्रा, ये देखने में मिलते हैं। दिस मैथड लेज more emphasize on grammatical rules, the use which is not so important in learning the language। इसमें ग्रामेटिकल रूल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो कि हम देखते हैं कि लैंग्वेज को लर्न करने में उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। प्रेपोजिशन कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड वर्ड टू वर्ड। हाँ, इसमें हमने पढ़ा था कि यूनिट है जो होती है वो एक वर्ड है, पर प्रेपोजिशन है उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। नॉट नेचुरल, फोर्थ पॉइंट है, नेचुरल नहीं है ये रीडिंग कम फर्स्ट एंड स्पीकिंग आफ्टरवर्ड। पहले रीडिंग आती है उसके बाद स्पीकिंग होती है, जबकि हमने 4 स्किल्स में पढ़ा है कि पहले हम लिसनिंग करेंगे, फिर स्पीकिंग सीखेंगे, फिर रीडिंग और देन राइटिंग सीखेंगे। पर इसमें क्या है कि रीडिंग जो है पहले आ गई और स्पीकिंग है जो वो बाद में हो गई, तो एक नेचुरल प्रोसेस नहीं रहता। टाइम कंज्यूमिंग है, दिस मेथड इज मोर टाइम कंज्यूमिंग एज ईच एंड एवरी वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस हैज़ टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मदर टंग एंड ऑल्सो द यूनिट ऑफ टीचिंग। लैंग्वेज अ वर्ड एंड नॉट अ सेंटेंस। इसमें एक एक वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है, जिसके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है। नॉट हेल्पफुल इन यूजिंग द लैंग्वेज, दिस मैथड हेल्प्स द स्टूडेंट इन लर्निंग द लैंग्वेज बट नॉट इन यूजिंग द लैंग्वेज इन देयर ओन वे। इसमें ये मैथड है जो बच्चों को लैंग्वेज को लर्न करने में हेल्प करता है, पर यूज़ करने में उनकी कोई हेल्प नहीं करता। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ नॉट पॉसिबल एज द वर्ड्स कन्वेइंग देयर मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन इन विच दे आर यूज्ड। इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती कि जो उन्होंने मीनिंग कन्वे किया है वो सिचुएशन के हिसाब से यूज़ होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि हर एक वर्ड का इंग्लिश में दो या 3 मीनिंग होते ही होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। 7th पॉइंट है जी इग्नोरेंस फ्लुएंसी। इसमें फ्लुएंसी की इग्नोरेंस है, क्योंकि यहाँ पे स्पीकिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, अंडरस्टैंडिंग को इम्पोर्टेंस दी गई है। दिस मैथड डज नॉट हेल्प इन एक्वायरिंग फ्लुएंसी इन इंग्लिश ड्यू टू इन्फ्लुएंस एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन द मदर टंग। द child think in mother tongue and then translate into English and thus ends confusing himself and the language। इसमें क्या है कि बच्चा मदर टंग में सोचेगा, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, इस तरह से जो सेंटेंस का जो एंड में है वो कंफ्यूज हो जाएगा। नो हेल्पफुल इन लर्निंग प्रोनाउंसिएशन, इसमें प्रोनाउंसिएशन की लर्निंग नहीं होती, क्योंकि इसमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वर्ड की वो नहीं पढ़ाई जाती, सिर्फ उसका मीनिंग बताया जाता है। तो ये हिबैक्चुअल है जो स्पीकिंग का इंग्लिश वर्ड का वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अनड्यू एम्फेसाइज ऑन रूल्स देन यूज़, इसमें क्या होता है कि रूल्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, यूज़ को नहीं दी जाती। सेंटेंस बेस्ड है, ये सेंटेंस बेस्ड है, टेक्स्ट और डिस्कोर्स बेस्ड नहीं है। गुड फॉर टीचिंग, नॉट गुड फॉर टीचिंग। ईडियम्स, इसमें ईडियम्स है उनको टीचिंग के लिए पढ़ाया नहीं जा सकता इस मेथड में पढ़ाया जा सकता है, बिकॉज इडियम्स कन्वे अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स देन ऑफ विच दे आर मेड, क्योंकि ये मीनिंग होते हैं उसमें इडियम में वो जो होते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। ये अनइंटरेस्टिंग है, क्योंकि टीचर है वो अकेले इसको पढ़ाती रहेगी तो जो स्टूडेंट होते हैं वो बोर हो जाते हैं, इसलिए ये एक अनइंटरेस्टिंग, डलनेस और मैकेनिकल सेंटेंस हो जाते हैं। ट्रांसलेशन विद इट्स एक्सेसरीज स्वेलन अप so much time that there is none left for speaking English। इसमें इतना ट्रांसलेशन में इतना टाइम लग जाता है कि स्पीकिंग के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो ये इसके हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। तो हमने इसमें मेथड में ग्रामर ट्रांसलेशन का मीनिंग, उसके प्रिंसिपल्स, उसके टेक्निक्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी ऑडियो लिंगुआ मेथड। ऑडियो लिंगुआ मेथड है जो वो क्या होता है, ऑडियो लिंगुआ मेथड इज़ अ टर्म रिकॉग्नाइज्ड बाय नील्सन ब्रूक्स लेके आया था ऑफ द यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। ही सेड दैट टीचिंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज नीड्स ऑडियो ऑरल एबिलिटी टू कम्युनिकेट। उसने बोला कि फॉरेन लैंग्वेज की ज़रूरत है ऑरल जो एबिलिटी कम्युनिकेट करने के लिए। अमेरिकन लैंग्विस्ट है जो लिनॉर्ड ब्लूमफील्ड
हैज़ डन अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क ऑन दिस मैथड, उसने इस पर बहुत सारा रिसर्च किया। मैक्सिमम फोकस ऑन ऑरल लैंग्वेज इज़ गिवन इन दिस मैथड, इसमें उसने ऑरल मैथड पे ज़्यादा जोर दिया कि बोलने पे ज़्यादा जोर दिया। B.F. Skinner on the base of this research found that concept of language can be taught through repetition and positive और negative reinforcement। और जो स्किनर है, B.F. स्किनर, उसने अपनी रिसर्च के बेस पे बताया कि लैंग्वेज है जो उसको रेपिटेशन और पॉजिटिव और नेगेटिव जो तरीके से पढ़ाना चाहिए। The main activities included in Audiolingua are reading aloud, practice dialogues, repetition of sentence, correction, pronunciation and pattern drills of different kinds etc. इसमें मेन जो एक्टिविटीज़ है वो क्या है कि Audiolingua आर रीडिंग लाउड, ऊंची आवाज़ में डायलॉग्स को पढ़ना, सेंटेंस को रिपीट करना, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी, इन सब की अलग अलग जो काइंड्स हैं। देन द स्टूडेंट्स लर्न बाय इमिटेटिंग थ्रू taught inductivity. Target language is the only language to be used in the classroom teaching and learning. Use of language laboratory, radio, TV, tape recorder and are also helpful. टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए क्लासरूम में यूज़ किया जा सकता है। लेबॉर्ट्री, रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, ये सभी यूज़फुल हो सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है ऑडियो लिंगुआ और ग्रामर ट्रांसलेशन में? ग्रामर ट्रांसलेशन में स्पीकिंग को इग्नोर करके अंडरस्टैंडेबिलिटी को देखा जाता है, और ऑडियो लिंगुआ जो है मेथड है उसमें अंडरस्टैंडिंग को इग्नोर करके स्पीकिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, ताकि बच्चों की फ्लुएंसी, बच्चों की प्रोनाउंसिएशन वो जो है डेवलप हो सके। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है जी? टू डेवलप एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन विच डिमांड इफ सफिशेंट नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी टू लर्न ग्रामर पैटर्न। ग्रामर पैटर्न के ज़रिए वोकैबुलरी की नॉलेज होनी चाहिए ताकि बच्चों को प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से आ सके। टू टीच इंग्लिश थ्रू इंग्लिश, इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश ही टीच करना चाहिए, इसमें मदर लैंग्वेज जो है यूज़ नहीं करनी चाहिए। टू डिवेल्प द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड एक्यूरेसी स्पीच सिचुएशंस, इसमें क्या है कि बच्चों की जो क्विकली और एक्यूरेटली स्पीच सिचुएशन है उसको इम्प्रूव किया जाता है। प्रिंसिपल्स क्या है इसके? दिस मैथड लेज एम्फेसाइज ऑन ऑरल प्रैक्टिस, इसमें ऑरल प्रैक्टिस करवाई जाती है। नेचुरल वे पे ये बेस्ड है, इसमें मदर लैंग्वेज है जो उसको यूज़ नहीं किया जाता। पॉइंट है जी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्ट बाउंड बिटवीन द वर्ड एंड इट्स मीनिंग मस्ट। एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्ट बाउंड, इसमें मदर टंग को यूज़ ना करके डायरेक्ट जो रिलेशनशिप है वर्ड का और मीनिंग का वो दिखाया जाता है। जैसे इंग्लिश का वर्ड है उसको इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके आपको बताया जाएगा कि इसका इंग्लिश में इंग्लिश का मीनिंग क्या है। सेंटेंस शुड बी टेकन टू द यूनिट ऑफ स्पीच, इसमें स्पीच की यूनिट में कौन सा यूनिट क्या है? सेंटेंस है, और उसमें क्या थी? वर्ड था। ग्रामर शुड बी टॉट इंडक्टिवली, इसमें ग्रामर है जो पढ़ाई जाती है। प्रैक्टिस्टिक क्या है जी? विशेषताएं इसकी? इन ऑडियो लिंगुआ मैथड एम्फेसाइज इज ऑन द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन अ लैंग्वेज रैदर दैन डीपर फॉर्मल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन है लैंग्वेज की, उसकी एबिलिटी को जो है इम्प्रूव किया जाता है, ना कि फॉर्मल जो नॉलेज है लैंग्वेज की, जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में था कि आपको वर्ड का मीनिंग बता दिया और आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बढ़ गई। पर इसमें क्या है कि कम्युनिकेट है जो एबिलिटी उसको इम्प्रूव किया जाता है। इसमें हेयर 4 बेसिक स्किल्स हैं जो उनको सेपरेटली पढ़ाया जाता है। फर्स्टली जो है प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग, इसमें प्रैक्टिस लिसनिंग की, स्पीकिंग की जाती है, देन फिर रीडिंग और राइटिंग की जाती है। उसमें नेचुरल वे नहीं था, उसमें रीडिंग पहले आती थी और स्पीकिंग बाद में आती थी। एम्फेसाइज इज लेड ऑन द एक्वेशन ऑफ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दिया जाता है। पैटर्न है, कॉमन एवरीडे डायलॉग, उन पर ध्यान दिया जाता है। थ्रू डायलॉग्स के थ्रू प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी इन ऑडियो लिंगुआ मैथड, डायलॉग्स के थ्रू जो प्रैक्टिस करवाई जाती है ऑडियो लिंगुआ मैथड की। इन डायलॉग मैथड द स्टूडेंट्स गेट अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस, इमिटेट एंड मेमोराइज बेसिक रूल्स ऑफ लैंग्वेज ग्रामर। डायलॉग मेथड के ज़रिए बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो प्रैक्टिस करते हैं, इमिटेट करते हैं, मेमोराइज करते हैं जो ग्रामर लर्निंग के बेसिक रूल्स होते हैं। मैकेनिकल प्रैक्टिसेस प्रोवाइडेड थ्रू ड्रिल्स एंड सब्स्टिट्यूशन टेबल्स, ड्रिल्स और सब्स्टिट्यूशन टेबल्स के ज़रिए इनको प्रैक्टिस करवाई जाती है। डायरेक्ट मेथड लैंग्वेज इज टॉट डायरेक्टली, इसमें इंग्लिश को डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ाया जाता है।
इसमें लैंग्वेज लेबॉर्ट्री है जो उसको यूज़ किया जाता है। रेपिटेशन एंड ड्रिल्स है जो उनको इस मेथड में बेस बनाया जाता है। रेगुलर रिपीटेड प्रैक्टिस और ड्रिल वर्क है जो बच्चों को यूनिट के हिसाब से दिए जाते हैं ताकि वो टारगेट लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली सीख सकें। टेक्निक्स क्या हैं जी इसकी? ऑडियो लिंगुआ मैथड फॉलोज 4 स्किल्स मॉडल्स: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। दिस मैथड अलाउज मैनी यूजफुल टीचिंग टेक्निक्स जैसे कि डेमोस्ट्रेशन टेक्निक है, ड्रामेटाइजेशन है, मीनिंग है, वर्बल इलिस्ट्रेशंस है, ये सारे होते हैं। इन दिस मैथड, इस मैथड में क्या है कि रेपिटेशन है जो फ्रेसेस की, सेंटेंसेस की लैंग्वेज में वो दी जाती है जो कि डायलॉग्स में हेल्प करती है। क्वेश्चनिंग स्किल इज़ ऑल्सो यूजफुल टू एम्फेसाइज वोकैबुलरी। क्वेश्चनिंग स्किल वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। एटमोसफियर ऑफ फॉर इंडिपेंडेंट स्पीकिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस इज क्रिएटेड फॉर द लर्नर्स। एटमोसफियर है जो इंडिपेंडेंट स्पीकिंग का डिफरेंट सिचुएशंस पे वो बच्चों के लिए क्रिएट किया जाता है ताकि बच्चों को बोलने में आसानी हो सके। प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स थ्रू सब्स्टिट्यूशन टेबल्स कैन बी गिवन टू द लर्नर्स। सब्स्टिट्यूशन टेबल्स के ज़रिए बच्चों को ग्राम स्ट्रक्चर और पैटर्न है उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। सब्स्टिट्यूशन टेबल्स हैं जो हमने इसके एक चैप्टर में किया था, वो वीडियो आप देख सकते हो। उसमें सब्स्टिट्यूशन टेबल है जो आसानी से आपको विद एग्जांपल समझाए गए हैं। A repetition of dialogues and sentences help the learners in the easy and fast learning of language. Repetition और dialogue की sentences है वो help करते हैं बच्चों को language को जल्दी और अच्छे तरीके से सिखाने में। Practice of oral skills communication skills systematic. इसमें communication skill जो systematic होता है, these skills help in memorizing the structures of the language. इसमें जो structure है language का वो help करता है। लैंग्वेज लैब इज़ यूज़फुल टू यूज़ प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लैंग्वेज लैब में स्पीकिंग और लिसनिंग आसानी से यूज़ की जा सकती हैं, प्रैक्टिस की जाती है उन पे। द स्टूडेंट पे अटेंशन और टू ऑल द फीचर्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेज केयरफुली। बच्चे पूरी तरह से स्पोकन लैंग्वेज है जो उसके फीचर्स पे अच्छी तरह से ध्यान देते हैं। इन दिस मैथड एम्फेसाइज इज गिवन ऑन प्रोनाउंसिएशन स्किल। इसमें प्रोनाउंसिएशन स्किल पे जोर दिया जाता है। इमिटेशन ऑफ नेटिव स्पीकर इज़ helpful in quick understanding. In this way pronunciation of the native speakers works as a model for the learner. जो नेटिव स्पीकर्स हैं, इंग्लिश के नेटिव स्पीकर मतलब हमारी इंडिया से बाहर के कंट्री में जो बच्चे अपनी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश जानते हैं, उनकी एग्जांपल देके बच्चों को जब इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो बच्चे आसानी से उसको कैरी कर लेते हैं। ऑल द अबव प्रैक्टिसेस आर गिवन टू द होल क्लासेस। ये सारी प्रैक्टिस बच्चों को सारी क्लास में करवाई जाती हैं। देन द स्टूडेंट आर डिवाइडेड इन ग्रुप। बच्चों को ग्रुप में बांट दिया जाता है और उनको टू एम्फेसाइज देयर लिंग्विस्टिक स्किल, उनको लिंग्विस्टिक स्किल एम्फेसाइज किया जाता है कि अपनी लिंग्विस्टिक स्किल को इम्प्रूव करें। फाइनली इंडिविजुअल लर्नर इज़ मोटिवेटेड टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। ग्रुप में पहले पढ़ाया जाता है, फिर बच्चे को अलग करके पढ़ाया जाता है। आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, जब उनको लिसनिंग और स्पीकिंग की बहुत सारी प्रैक्टिस करा दी जाती है तो उसके बाद रीडिंग और राइटिंग की इंट्रोडक्शन दी जाती है। फर्स्टली ऑल रीड मटेरियल आर इंट्रोड्यूस्ड ऑरली। सबसे पहले रीडिंग मटेरियल ऑरली बताया जाता है। द लेसन विच इज़ लर्नड ऑरली इज़ द प्रीवियस क्लास बिकम्स द रीडिंग मटेरियल इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन स्पीच एंड राइटिंग। जो लेसन उन्होंने ऑरली प्रीवियस क्लास में याद किया था या पढ़ा था, उसको रिलेशनशिप बनाया जाता है स्पीकिंग और राइटिंग का। वंस द लर्नर्स हैज़ मास्टर्ड द बेसिक स्ट्रक्चर, जब बेसिक स्ट्रक्चर में बच्चे मास्टर हो जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि वो राइटिंग कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन द अर्ली ऑरल लेसन। जो उन्होंने ऑरली लेसन पढ़ा है उस पर एक राइटिंग कॉम्पोजिशन मतलब एक ऐसे लिखें। इन द लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में कार ट्रेनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन डेवलपिंग स्पीकिंग प्रोफेंसीज। स्पीकिंग को डिवेल्प करने के लिए कार ट्रेनिंग जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स इन प्रॉपर आर्टिकुलेट्स ऑफ साउंड्स। वर्ड को प्रॉपरली कैसे बोलना है, वर्ड की साउंड की डिफ्रेंशिएशन क्या है, मेमोराइजेशन क्या है, इंटरनलाइजेशन क्या है, वो प्रॉपरली जो होती है वर्ड की साउंड की इमेज के ज़रिए समझाई जाती है। दिस मैथड ऑल्सो डिवेल्प्स इंटरेस्ट फॉर लर्नर्स द न्यू लैंग्वेज। ये बच्चों को इंटरेस्ट भी डिवेल्प करते हैं। स्टोरी टेलिंग मैथड है जो इसमें हेल्पफुल होता है। सिंपल सेंटेंस है जो वो इसमें डायलॉग के तौर पे यूज़ किए जाते हैं।
नेक्स्ट है जी मेरिट्स। इसके फ़ायदे क्या हैं? नेचुरल वे है। क्यों नेचुरल वे है? क्योंकि इसमें सबसे पहले लिसनिंग और स्पीकिंग आती है, फिर रीडिंग और राइटिंग आती है, जिससे बच्चों की इंग्लिश है जो अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली इम्प्रूव होती है। तो एक नेचुरल वे हो गया। सेकंड पॉइंट है जी 4 स्किल्स है जो मॉडल इसमें यूज़ किए जाते हैं, वही फॉरन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। डबल फ्लुएंसी इन स्पीच, इसमें स्पीच को इंपॉर्टेंस दी जाती है जिससे बच्चों की फ्लुएंसी बढ़ती है। बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसमें पर्टिकुलर टू जर्नल और कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाया जाता है। यूनिटी ऑफ लैंग्वेजेस मेंटेन्ड, इसमें लैंग्वेज की यूनिटी है वो मेंटेन रहती है। वर्ड इज़ कंसिडर एज अ यूनिटी ऑफ स्पीच, यूनिटी ऑफ स्पीच में वर्ड को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या है जी इसकी? अनइक्वल इम्पॉर्टेंस टू ऑल द 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, इसमें इम्पॉर्टेंस कम दी जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो होती है वो स्पीकिंग और लिसनिंग को दी जाती है। रीडिंग और राइटिंग तो जस्ट इंट्रोडक्शन ही करवाई जाती है। टीचर सेंटर्ड मेथड है ये, इसमें बच्चों को ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं मिलता, टीचर ही प्लान करता है कि उसको कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है। लेस डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटी इन द स्टूडेंट, इसमें ज़्यादा फोकस जो है लिसनिंग और राइटिंग पे लिसनिंग और स्पीकिंग पे होगा, इसलिए रीडिंग और जो राइटिंग एबिलिटी है वो बच्चों में कम रह जाती है। मैकेनिकल मेथड है, इसमें प्रैक्टिस है, ड्रिल्स है, मेमोराइजेशंस है, ये करवाए जाते हैं, ना कि डीप नॉलेज है जो वो करवाई जाती है। टाइम कंज्यूमिंग है, इस पर प्रैक्टिस पे बहुत जोर दिया जाता है। बच्चों को डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड जो होते हैं वो मीनिंग बताए जाते हैं, जिससे बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आती है। इन कॉम्पोनेंट टीचर्स, कॉम्पोनेंट टीचर्स है जो नहीं मिलते, एक्सपर्ट टीचर्स नहीं मिलते जो इस जो मेथड है उसको आसानी से यूज़ कर सकें। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेटेड, फाइनेंशियली इसमें बहुत मतलब पैसा लगता है, लैब्स बनाई जाती हैं। फाइनेंशियल कंडीशन है स्टूडेंट की, स्कूल की इंडिया में वो इतनी नहीं अलाउ करती कि उसमें लैब्स बनाई जाएं और ऑरल मटेरियल जो इकट्ठा करके बच्चों को स्पीकिंग और लिसनिंग जो है करवाई जाए। ऑन द होल इट कैन बी सेड दैट ऑडियो लिंगुआ मैथड कैन हेल्प टू डेवलप फ्लुएंसी इन लैंग्वेज एंड हेल्प इन लर्निंग लैंग्वेज इन नेचुरल वे। एंड में हम कह सकते हैं कि ऑडियो लिंगुआ मैथड है जो वो बच्चों की फ्लुएंसी को डेवलप करती है और नेचुरल वे से लैंग्वेज को सिखाती है। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। पहले पार्ट में हमने 2 अप्रोचेस की और इसमें हमने नेक्स्ट 2 जो मेथड्स हैं वो कंप्लीट कर ली। इसके साथ ही हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ 4th चैप्टर में मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।